एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एएमयू नॉलेज हब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 8 की एनसीईआरटी का टॉपिक है। और अगर आप क्लास 9 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एएमयू, जामिया या बीएचयू से एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है। और अगर आप क्लास 8 की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं बिना कुछ कहे बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि पॉलीगॉन क्या होता है। तो पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन की सीधी डेफिनेशन आप ये ले लीजिए कि ऐसा पॉलीगॉन एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, क्लोज्ड से आपको समझ में आ रहा है, क्लोज्ड कर्व मीन्स एक बंद कर्व है जिसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? नो टू लाइन सेगमेंट intersect except at their end points. No two line segment intersect except their end point. इसका मतलब ये है कि जो लाइन सेगमेंट है उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो वहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे और उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे हमें ये एक मिल रहा है तो ये एक क्या है? पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही हैं, लेकिन इसके आगे ये नहीं बढ़ रही हैं। ये इसके आगे नहीं बढ़ी। अगर ये इसके आगे बढ़ जाती तो ये एक पॉलीगॉन नहीं होता। जैसे कि ये क्या है? ये एक पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एंड एवरी क्लोज्ड फिगर मोस्टली इज अ पॉलीगॉन। लाइक स्क्वायर एक पॉलीगॉन है। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे वो भी एक पॉलीगॉन है। इस टाइप से पॉलीगॉन है, लेकिन लाइन सेगमेंट का हमें ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे पॉलीगॉन को डिफाइन करती हूँ। अगर उसकी 3 साइड्स होंगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अगर 4 साइड्स होंगी तो हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर भी हो सकता है। अगर 4 साइड्स होंगी तो स्क्वायर भी हो सकता है। बेसिकली हम 4 साइड्स अगर किसी की होंगी तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर 5 साइड्स होंगी तो पेंटागॉन बोलते हैं। 6 साइड्स होंगी तो हेक्सागॉन बोलते हैं। और इसी तरीके से 7 साइड होंगी तो हेप्टागॉन बोलते हैं। 8 साइड ऑक्टागन। 9 साइड अगर किसी की है तो नोनागन बोलते हैं। और डेकागन किसे बोलते हैं? अगर किसी की 10 साइड्स हैं तो। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? इसके बाद एडजेसेंट साइड्स मीन्स अगल बगल वाली, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? एडजेसेंट साइड्स। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? आपको पता होनी चाहिए ये टर्म, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इन टर्म्स को यूज होता है। तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। चलिए मैं एक ऐसे मार्क कर लेती हूँ। ये एक हमारा फिगर है, इसको मैं नेम दे रही हूँ ए, बी, सी और डी। तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगी? डी सी। और बी सी एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल डी और एंगल सी, या फिर हम ये कह सकते हैं एंगल ए डी सी एंड एंगल बी सी डी। ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करेंगे वो है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है? अ पॉलीगॉन इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड इट लाइज कम्प्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन। क्या कह रहा है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें जो 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही हैं 2 पॉइंट्स को, वो कम्प्लीटली पॉलीगॉन के अंदर लाई करें। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है, ट्राइंगल में होता है, उसमें। ठीक है, तो क्या है? अगर एन साइड का पॉलीगॉन है हमारे पास, एन साइड का कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, तो डेफिनेटली एन शुड बी ग्रेटर देन 3। क्यों? क्योंकि अगर 2 साइड होंगी तो 2 साइड से हमें कोई भी क्लोज्ड कर्व नहीं मिल पाएगा। 2 साइड से हम किसी भी क्लोज कर्व को नहीं बनाएंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है एन की वो हम 3 लेते हैं। तो एन क्या होगा? अगर 3 से बड़ा होगा तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? n-3/2। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल जो होता है उसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि ट्राइंगल की साइड क्या होती है? 3। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो 3-3/2 इट गिव्स अस 0। तो ट्राइंगल में क्या होता है? डायगोनल नहीं होता, और हमें पता है कि डायगोनल ट्राइंगल में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। एग्जाम्पल लाइक इक्वलेटरल ट्राइंगल, इसमें क्या है? सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। एग्जाम्पल लाइक स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, जैसे कि और फिर हम बनाएंगे पेंटागॉन।
ऐसा पेंटागन जिसमें सारी साइड्स क्या हो, इक्वल। मेरा थोड़ा सही नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें अगर मैं ऐसा साइन लगा रही हूँ इसका मतलब क्या है, सारी साइडें क्या है, इक्वल है। तो और एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप से पेंटागन ये सब क्या हो जाएंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। और अगर हम इर्रेगुलर शेप बनाते हैं, जैसे कि ये 3 साइड्स का है, लेकिन ये क्या है, ये रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर नहीं है और ना ही एंगल इसके बराबर है। ठीक है, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, जैसे कि आप रेक्टेंगल का एग्जांपल ले लीजिए। ये क्या है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड जो है और एंगल जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। नेक्स्ट वी डिस्कस इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा कि जो सम ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सिमिलरली द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ हेक्सागन इज 720 डिग्री। इन तीन को आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर एन साइड है हमारे पॉलीगॉन की, एन साइड है जो हमारे रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें एन साइड्स हैं वेयर एन इज ग्रेटर देन 3 है। क्योंकि 3 से अगर 3 होगा या 3 से बड़ा होगा तो ही n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर लीजिए। अगर 3 या 3 से बड़ा होगा तो ही हमारा जो पॉलीगॉन है वो फॉर्म हो पाएगा। तो हम ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला है 2n - 4/n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप n की वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, जैसे कि मैं एक सॉल्व करके बताती हूँ। अगर 5 साइड्स हैं किसी भी मतलब पॉलीगॉन की 5 साइड्स हैं और पूछ रहा है आपसे कि इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे 5 × 2 - 4/n इंटू 90 डिग्री। ओके, 5 2 = 10, 10 - 4 is 6, n इज ऑल्सो 5, 6/5 इंटू 90 डिग्री। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 108। ठीक है, अभी एक एंगल क्या है, 108। तो एक एंगल 108 है, तो अगर 5 साइड हैं तो सारे एंगल का सम क्या होगा, 108 को 5 टाइम प्लस करेंगे। जब 108 को 5 टाइम प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 540, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन होता है वो 540 हो गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हाँ, ये फॉर्मूला क्या है, सही है। तो आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डायरेक्टली, तो आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सम्स टू 360 डिग्री और एड्स टू 360 डिग्री। जो भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। और अगर एन साइडेड पॉलीगॉन हमें दिया गया है और अगर हमें फाइंड करना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 360 को n से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल सकते हैं अगर एक्सटीरियर एंगल दिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इंटीरियर एंगल फाइंड करें अगर नंबर ऑफ साइड्स दी गई हैं। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं अगर इंटीरियर एंगल दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स की जगह पे आपको इंटीरियर एंगल लेट करना है, या फिर आप एक्सटीरियर एंगल पहले निकाल लीजिए फिर उसको 360 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो ये बहुत सिंपल था और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं अब लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस करती हूँ इस चैप्टर का। तो अभी डिस्कस करेंगे हम वेरियस क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैं उन सबको अभी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले है पैरेललोग्राम, फिर है रोम्बस, फिर है रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर काइट। तो अभी हम देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से इनको। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम को डिस्कस करते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं। जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे।
बाइसेक्ट करना मीन्स क्या है, आधे आधे पे बांटना, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। उसके बाद हम रोम्बस देखते हैं, अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस। इट मीन्स इसकी साइड्स जो है पैरेलल भी होंगी और सब इक्वल भी होंगी। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करेगा पैरेललोग्राम की। और उसके बाद डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट तो करता ही है, ठीक है, बाइसेक्ट तो करता ही है, लेकिन ये 90 डिग्री पे काटता है, मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट वी डिस्कस रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। जो भी राइट एंगल होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पहली बात, ये पैरेललोग्राम है तो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की कंसिस्ट करेगा। इसके अलावा ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल, इसका जो हर एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल है सारे। डायगोनल्स आर इक्वल, और डायगोनल क्या होंगे, बराबर होंगे, जो जितनी इस डायगोनल की लेंथ होगी उतनी ही इस डायगोनल की लेंथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस स्क्वायर, अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। और जो रेक्टेंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम की शो करेगा। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, क्योंकि जो स्क्वायर है वो क्या है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज एस्पेक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम इसको पूछ लिया जाता है। और जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ इन सबको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, एंड आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस बनाए ही जाते हैं, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक के पेपर्स में। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो हमारा लास्ट फिगर है वो है काइट, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। जो इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती हैं वो क्या होती है, बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऐसा कुछ हो तो उसे हमने क्या नाम दे दिया है, काइट। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अदर, जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, इन दोनों डायगोनल में से कोई एक डायगोनल होगा जो आधे पे काटेगा। बेसिकली ये वाला डायगोनल होता है जो आधे पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर में बांटना। इन द फिगर एम एंगल बी इज इक्वल टू एम एंगल डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो बराबर होगा, बट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, ओके। ये क्यों बराबर हो जाएगा एंगल, क्योंकि जब आप ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उस प्रॉपर्टी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ये एंगल कभी इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद करिएगा, रिवीजन करिएगा। इस चैप्टर में तो बस इतना ही है, और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरे अगले लेक्चर्स हैं उनसे आप अपडेटेड रहें। मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।